Very good morning, students. Today we are going to start new chapter number 8, that is conservation of plants and animals. So if we look at the name of the chapter, conservation means कि conserve करके रखना, संजो के रखना, बड़े अच्छे से संभाल के रखना उसको। अब यहाँ पे हम किसको संभालने की बात कर रहे हैं? ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो हमें ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स को भी संभालना पड़ गया, जबकि हमारी पूरी अर्थ के ऊपर प्लांट्स और एनिमल्स हैं, है ना। सो उसकी नीड देखिए कि मतलब what is the need of conservation? See the need of conservation. Number 1, urbanization. We मतलब हम लोग जो हैं, हम ही कंजर्वेशन की नीड को बढ़ाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो हम चल रहे हैं अर्बनाइजेशन मीन्स अर्बन एरिया मीन्स शहरीकरण, शहर बनना, है ना। तो शहर बनना, शहरीकरण, ये सब जो है इससे क्या है, जो देखो गांव और शहर में क्या फ़र्क होता है। यही होता है कि शहर में सारी चीज़ें पक्की बनी हुई हैं और आपको फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी प्रोवाइड हो रही हैं, साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा जा रहा है। तो इसके लिए मतलब मेनली साफ़ क्या किए जाते हैं, क्या क्लीन करते हैं हम? प्लांट्स को क्लीन करते हैं, ट्रीज़ को क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद वो जब उसके ऊपर पक्की सड़क बनाई जाती है, पक्की ब्रिजेस बनाए जाते हैं और कंक्रीट यूज़ करके बहुत अच्छे से मतलब बहुत बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग खड़ी की जाती है। तो बट द ऑन द होल इसमें सबसे बड़ा लॉस जो हुआ वो किसका हुआ? प्लांट्स का। सो सेकेंड इज़ इंडस्ट्रियलाइजेशन। सी इंडस्ट्रीज़ जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ज़्यादा ज़रूरत बढ़ेगी कि जितने लोग होंगे उतनी ज़रूरत होगी ना चीज़ों की, सामान की। तो उसके लिए उनको बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब इंडस्ट्रीज़ पहले कहीं पे भी लगा ली जाती थी, बट अब क्या हो गया है, बिकॉज इंडस्ट्रीज़ क्रिएट अ लॉट ऑफ पॉल्यूशन, सो द इंडस्ट्रीज़ कैन नॉट बी देयर इन द रेजिडेंशियल एरियाज और सोसाइटी। So for this industries have to move outside of the city. सिटी के बाहर जाना पड़ गया। अब सिटी के बाहर अगर बन रही है इंडस्ट्रीज तो अगेन द लॉस विल बी ऑफ प्लांट्स। सो प्लांट्स कट जाएंगे। अब सोचो प्लांट्स अगर कट गए तो प्लांट्स पर रहने वाले बर्ड्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स के शेड में रहने वाले एनिमल्स एंड बर्ड्स और इंसेक्ट्स, रिप्टाइल्स, उन सब का क्या होगा? वो भी ख़त्म हो जाएंगे। सो दैट्स वाई मतलब बहुत सारी ऐसी स्पीसीज़ जो थी प्लांट्स और एनिमल्स की, जब वो एक्सटिंक्ट होने लगी और ह्यूमन रेस में जो स्टडी करते रहते हैं उनको जब ये पता चलने लगा कि ये ऐसे, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी वैरायटी स्पीसीज़ एक्सटिंक्ट भी हो गई हैं और अब आगे भी एक्सटिंक्ट होने का डर है। सो उसके लिए उन्होंने कंजर्वेशन करना शुरू किया। सो कंजर्वेशन के लिए देखो कंजर्वेशन इस पे भी डिपेंड करता है, बिकॉज यूज़फुलनेस ऑफ फॉरेस्ट की जो यूज़फुलनेस है दैट इज़ ऑल्सो द फैक्टर ऑफ नीड ऑफ कंजर्वेशन। बिकॉज जितनी ज़्यादा फॉरेस्ट की नीड होगी उतना ज़्यादा हम फॉरेस्ट को कट करेंगे। फॉरेस्ट की नीड है क्या, किस लिए फॉरेस्ट की नीड होती है? व्हाट इज़ द यूज़फुलनेस ऑफ फॉरेस्ट? तो यूज़फुलनेस ऑफ द फॉरेस्ट आर द प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो नंबर 1 देखो, रॉ मटेरियल फॉर पेपर, पल्प एंड रेयॉन। सो ये कहाँ से मिलेगा? वुड से मिलेगा, ट्रीज़ से मिलेगा, और इसके लिए हमें वुड कट करनी पड़ेगी, ट्रीज़ को कट करना पड़ेगा। पेपर बनाने के लिए यूकलिप्टस ट्री यूज़ होता है। पल्प जो होता है वो पल्प मतलब अंदर का जो गुद्दा होता है, ट्री के अंदर, स्टेम के अंदर का जो गुद्दा होता है। और रेयॉन जो आजकल जो नया कपड़ा आ रहा है रेयॉन के बारे में भी आप सिंथेटिक फाइबर्स में पढ़ेंगे। वो भी वुड सेल्यूलोज से बनता है। वुड के अंदर जो आपको वही गुद्दा या उसका जो धागे वाला मटेरियल होता है उससे रेयॉन बनता है। इसके लिए आपको पेड़ काटने पड़ेंगे। देन टिम्बर फॉर फर्नीचर एंड रेलवेज। टिम्बर मीन्स लकड़ी,
जहाँ जहाँ लकड़ी यूज़ होती है, लकड़ी यूज़ होती है फर्नीचर बनाने के लिए, चेयर्स बना रहे हो, अलमीराज बना रहे हो, डोर्स बना रहे हो, उसके लिए लकड़ी चाहिए, तो उसके लिए भी डोर्स एक्स्ट्रा कट करने में, ट्रीज एक्स्ट्रा कट करने पड़ेंगे। रेलवेज़ में रेलवे स्लीपर्स बनते हैं जहाँ लोग बैठते हैं, सोते हैं। और साथ में क्या चीज़ बनती है, जो उसमें रेलवे लाइंस के बीच में जो स्लेजेस लगते हैं, वो भी वुड के होते हैं, जो उसको फ्रिक्शन और जो हमने बात करी थी फोर्स एंड प्रेशर की, उसकी प्रेशर कम पड़े उसके ऊपर, किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर, ताकि वो रेलवे लाइन अंदर ना धंस जाए। इसके लिए अंदर जो स्लेजेस बनते हैं वो भी वुड बनते हैं, तो वुड के लिए फिर ट्रीज को काटना पड़ेगा। देन 3, बहुत सारी पॉपुलेशन इंडिया की स्टिल डिपेंड करती है कुकिंग के लिए वुड एज अ फ्यूल पे। ठीक है, वुड एज अ फ्यूल यूज होता है। So then fodder, building material and medicines. Fodder means animal fodder. Animal का चारा, एनिमल्स जो खाते हैं वो वाला चारा। बिल्डिंग मटेरियल, और भी बिल्डिंग मटेरियल के लिए बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। देन मेडिसिन्स, इस मेडिसिन्स भी हमें ट्रीज से भी और प्लांट से भी, हर्ब्स से मिलती है। सो दीज ऑल क्रिएट्स अ नीड ऑफ कंजर्वेशन, कि कुछ तो बचा के रखो, ये नहीं कि हम बिना मतलब काटते ही जाएं, और एक ऐसी स्टेज आ जाए कि एक स्पीसीज़, कोई एक या दो ऐसा कुछ जब हमें पता चले तो एक या दो बची हुई हों कि उनका फिर उससे सरवाइव करना मुश्किल हो जाए। ठीक है, सो इस चीज़ के लिए, इस वजह से हमें कंजर्वेशन की ज़रूरत पड़ी। देन अगर कंजर्व नहीं करेंगे, then what it leads to, see the destruction over here in the picture. बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन है ये, इधर देखो, ये और what we call the destruction, what we call this destruction, this is deforestation. इनडिस्क्रिमिनेट, सी द वर्ड इनडिस्क्रिमिनेट, अपने आप में कितना निर्दयी और कितना कठोर वर्ड है इनडिस्क्रिमिनेट, कि बिना सोचे समझे कि बीच में कोई आप एक आधा पेड़ तो छोड़ते जाओ, कि बीच में 2 पेड़ छोड़ दिए, 2 पेड़ काट दिए, फिर जो काटे उसकी जगह पे कुछ लगा दिया गया, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर फिनिश कर देना किसी चीज़ को। इनडिस्क्रिमिनेट कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट में, मतलब ये देखो अब नीचे इसमें इतना पोर्शन, ये पाइन ट्रीज का जंगल था, ये फॉरेस्ट था, और इतना जो पोर्शन है वो बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। सो इन चीज़ों को हमें बहुत संभाल के, देख के आगे यूज़ करना चाहिए। देन consequences, बच्चे इस वर्ड को बहुत समझो, आप लोग ना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस वर्ड में, किसमें, consequences में। what do you mean by consequences? consequences means results. consequences मतलब किसी चीज़ को करने से क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट आएगा। सो 2 तरीके के रिजल्ट्स आएंगे, डोमेस्टिक एंड ग्लोबल। नाउ व्हाई वी आर सेइंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल? डोमेस्टिक वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा होगा ना, पेट एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। और ग्लोबल वर्ड कम्स फ्रॉम ग्लोब। सो डोमेस्टिक मीन्स हमारी पर्सनल, हमारी मतलब हमारे आसपास का एरिया। सो consequences मीन्स जो आगे लॉस आने वाले हैं, व्हाट टाइप ऑफ लॉस, पर्टिकुलरली फॉर अस, मीन्स हमें पर्टिकुलरली प्राइवेटली क्या लॉस होने वाला है, हमारी लोकेलिटी में क्या लॉस होने वाला है, हम जहाँ रह रहे हैं उस एरिया में क्या लॉस होने वाला है। देन ग्लोबल मीन्स डैमेज टू होल अर्थ, पूरी अर्थ पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है। सो ये 2 तरीके के कंसिक्वेंसेस हैं जो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। सो लेट्स गो टू डोमेस्टिक कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। सबसे पहला होता है डिसरप्टेड रिवर फ्लो। डिसरप्टेड रिवर फ्लो, देखो अगर बहुत सारे पेड़ हम कट करेंगे तो मेन चीज़ आती है कि उसकी जो रूट्स होती हैं, जो रूट्स टॉप सॉइल को, फर्टाइल सॉइल को बाइंड करके रखती हैं, वो रूट्स पानी की एब्जॉर्बेंस होती हैं,
ठीक है। अगर हम पेड़ काट देंगे तो रूट्स कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेगा, रूट्स कुछ एब्जॉर्ब नहीं करेंगी तो वो जो ऊपर वाली टॉप लेयर है वो बह जाएगी या हवा के साथ उड़ जाएगी। हाँ, क्योंकि उसको बाइंड नहीं कर रखा किसी ने। और साथ में क्या होगा, रेनफॉल डिक्रीज हो जाएगी। सो रेनफॉल डिक्रीज होने से रिवर का फ्लो कम हो गया और सॉयल इरोजन से क्या हो गया कि पानी के साथ जो सॉयल बह रही है वो सॉयल रिवर बेड होता है, एक रिवर का जो एरिया होता है जिसमें वो फ्लो करती है, वो जो एरिया है वो कम होता जाएगा क्योंकि उसमें सॉयल नीचे बैठती जाएगी। जितनी जितनी सॉइल नीचे बैठती जाएगी रिवर का एरिया फ्लो करने का बहुत कम होता जाएगा, वो ऊपर ऊपर रह जाएगा। तो ऊपर ऊपर रहने से और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाएगी, फ्लडिंग आने लग जाएगी। सो दिस इज डिस्ट्रप्टेड रिवर फ्लो। डिस्ट्रप्टेड मीन्स रुकावट, ठीक है। सो सॉयल इरोजन हुई, सॉयल रिवर के रास्ते में आ गई तो वो रुकावट है, और साथ में उसका फ्लो भी कम हो गया बिकॉज ऑफ लेस रेनफॉल। रेनफॉल कब आती है, ये हम बचपन से पढ़ रहे हैं कि प्लांट्स से ट्रांसपिरेशन होती है, लीव से एक्स्ट्रा वाटर बाहर निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर ड्रॉप्स इवेपोरेट होता है, इवेपोरेट होके ऊपर धीरे धीरे जाकर क्लाउड्स बनाता है। फिर वो जो क्लाउड्स होते हैं जब काफ़ी हैवी हो जाते हैं दे प्रोड्यूस रेनफॉल। फाइन। देन द सेकेंड इज फ्लडिंग। फ्लडिंग अभी हमने बात की कि अगर ट्रीज ही नहीं होंगे, वो सॉइल को बाइंड नहीं कर पाएंगे, वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, तो अल्टीमेटली वो सारा पानी कहाँ आएगा, घरों में आ जाएगा, शहर में आ जाएगा, गांव में आ जाएगा, विच क्रिएट फ्लडिंग एंड डिस्ट्रॉयज and we have destroys the economy, you can say that. Large destruction will be there to the whole economy because उस फ्लड में बहुत लोगों के घर बह जाएंगे, बहुत ज़्यादा वाला नुकसान हो जाएगा। आप देख रहे हो ये नुकसान, बहुत व्हीकल्स ख़राब हो जाएंगे, घर का सामान ख़राब हो जाएगा, ट्रीज़ गिर जाएंगे, टावर्स जो इतना खर्चे करके लगे हुए हैं वो गिर जाएंगे। So ultimately it is a big loss. Then next we are having drought. Drought means सूखा पड़ना। तो अगर ट्रीज कम होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोब का गर्म होना। कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड जो क्या करती है, सोलर एनर्जी को, सोलर रेडिएशंस को ट्रैप कर लेती है। फिर वो ना सोलर रेडिएशंस क्या करते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ही मतलब रिफ्लेक्ट बैक वापस होती रहती है, जिससे क्या होता है अल्टीमेटली अर्थ से रिफ्लेक्ट होकर जितनी एनर्जी बाहर यूनिवर्स में जानी चाहिए थी वो नहीं जाती, जिसकी वजह से वो सारी गर्मी यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है। तो अर्थ तो गर्म होती जाएगी ना, और अर्थ गर्म होती जाएगी, ऊपर से पेड़ कट कर दिए तो रेनफॉल भी नहीं आ रही। तो अल्टीमेटली उस एरिया के लोगों के लिए वहाँ पे रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बिकॉज इट विल क्रिएट द सिचुएशन ऑफ ड्रॉट। सूखा पड़ जाएगा, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए नहीं मिलने वाला है, और हम वहाँ पर कुछ उगा नहीं सकते। आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितने ट्रीज़ हैं, बहुत दूर दूर एक एक, दो दो, तीन तीन दिखाई दे रहे हैं। So this is the condition of drought. Then एक्सटेंशन, बच्चे डिफॉरेस्टेशन करेंगे, मतलब हम फॉरेस्ट कट कर रहे हैं, तो जिनका वो घर है वो होमलेस हो जाएंगे। वो प्लांट्स, वो स्पेशली एनिमल्स, प्लांट्स तो कट ही हो रहे हैं, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे होमलेस हो जाएंगे। होमलेस होने से अल्टीमेटली क्या करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे, और बाहर क्योंकि वो ह्यूमन बींग्स के लिए डेंजरस है तो ह्यूमन बींग्स उनको ज़िंदा रहने नहीं देंगे। तो अगर हम किसी का घर तोड़ रहे हैं तो वो बेचारे बेघर होके मरेंगे, और उनका ये हाल आप देख रहे हो, ठीक है। देन कम्स द डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देखो ये लोग, इनका भी घर होता है फॉरेस्ट, बहुत सारे आदिवासी लोग होते हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं। सो जो फॉरेस्ट में रहते हैं वो लोग, अगर हम फॉरेस्ट कट कर देंगे, दे विल हैव टू मूव फ्रॉम फॉरेस्ट टू सम अदर प्लेस, बिकॉज उनके लिए बहुत कम रह गया, और इतना कितना स्पेस होगा कि उसमें एनिमल्स भी जो बेचारे बच गए वो भी रह लें और लोग भी रह लें, तो वो इट्स नॉट पॉसिबल। देन दे विल हैव टू डिस्प्लेस टू सम अदर प्लेस। फाइन।
So after this, again the effect is on human population, as we need a large variety of products from the forest. So if the trees are very less, forest area will be less. If forest area will be less, trees are less, then the products we obtain from forest, they will also be less. उनसे प्रोडक्शन ही कम होगी. अब प्रोडक्शन कम तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स कम, तो हमें वो चीज़ें मिलनी भी कम हो जाएंगी. मीन्स हमें कुछ भी करना है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अगर फॉरेस्ट को यूज़ करना है तो फॉरेस्ट के यूज़ करने के लिए हमें कट करना है, तो फॉरेस्ट उसके लिए आपको उगाना भी पड़ेगा, ट्रीज़ को उगाना पड़ेगा बहुत अच्छे से. Now we are going to discuss about global consequences of deforestation. Means deforestation से हमारी पूरी अर्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स होने वाले हैं, क्या रिजल्ट्स आएंगे. And normally we are talking about the loss created by the deforestation. So number one, it is climate change. Then we are having desertification. Then we are having ozone depletion. So these three you have to remember, and you have to write about these three factors. Then first is climate change. Climate change, we are talking about climate change. देखो, forest creates climate. Forest, ये तो आपको पता है that forest से rainfall आती है. They are the absorbers of rainwater. They are the sink for carbon dioxide. इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो फ्यूल के जलने से और हमारी रेस्पिरेशन से और बहुत सारी चीज़ों से, किसी भी चीज़ की कंबशन से, रिएक्शन से जो चलती रहती हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस हो रही है, वो फॉरेस्ट अगर हैं कहीं पे, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो सारी एब्जॉर्ब कर लेंगे. And then they will produce oxygen, and which oxygen which is very useful for us and very plays very significant role in, especially for our life. Then forest also determine the rainfall of an area. तो अगर ये सारी चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, देखो क्लाइमेट चेंज डिपेंड कर रही है लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे. If carbon dioxide is increasing, then global warming is going on. Global warming will increase the temperature of our globe, of earth. So temperature अगर increase होगा तो हमारी सारी climate affect होगी. अगर summers हैं तो वो summers और ज़्यादा गर्म हो जाएंगी और हमारी winters बहुत कम रह जाएंगी. winters जितना extreme less temperature जाता था वो नहीं जाएगा. ठीक है. और साथ में क्या होने वाला है, जितने भी हमारे जो पोल्स हैं, आइसबर्ग्स हैं, और जितनी भी आइस हमारी अर्थ के ऊपर है वो पिघलना शुरू कर देगी. इट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम लाइक फ्लड एंड ऑल दैट. देन वी आर कमिंग टू डिजर्टिफिकेशन. डिजर्टिफिकेशन जो भी हमने डोमेस्टिक कॉन्सिक्वेंसेस में ड्रॉट के बारे में पढ़ा है, एग्जैक्टली वैसे ही है डिजर्टिफिकेशन. That if we cut the trees, if we cut a lot of trees, then it will lead to soil erosion. Topsoil जो bind कर रखी थी roots ने, वो कम हो जाएगी. Then the soil will become less fertile. तो अगर उसके बाद कुछ देर बाद अगर हम उसमें plants लगाने की कोशिश भी करेंगे तो भी नहीं होगा. And then it will lead to the formation of deserts. Desert बन जाएंगे जहाँ पर कुछ नहीं उगता है. कुछ नहीं उगता है तो वहाँ पर rainfall भी बहुत कम होती है. Then we are coming at ozone depletion. See, ozone layer is there surrounding our earth at the level of stratosphere. Stratosphere में एक बहुत बेनिफिशियल लेयर है ओजोन लेयर. ये होती है, ऑक्सीजन हमारी होती है O2, ओजोन इज O3. फाइन. सो ओजोन लेयर क्या कर रही है, अब ये वाली पिक्चर देखो ध्यान से. ये सन है, सन से जो सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, देखो स्ट्रेटोस्फेयर में आके रुक रही हैं, वो नहीं आ रही अंदर. कौन सी रेडिएशंस की बात हो रही है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की. ये हार्मफुल यूवी रेज हैं. बट जो काम हम अर्थ पे रहकर कर रहे हैं, मींस हम बहुत सारे केमिकल्स CFCs का यूज़ कर रहे हैं रेफ्रिजरेंट्स में, AC कूलर्स में, कुछ भी कूलिंग करनी होती है ना, वहाँ पे CFCs यूज़ होते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. देन इतने व्हीकल से जो पॉल्यूशन आ रहा है, इतनी कंबशन जो हम कर रहे हैं,
इन सब से ना ग्रीन हाउस गैसेस बनती हैं। ग्रीन हाउस गैसेस जो बनती हैं वो ओजोन से रिएक्ट करती हैं और ऑक्सीजन बना देती हैं। ठीक है, तो ओजोन खत्म हो जाती है, O3 खत्म हो जाती है। अब आप कहेंगे कि हमारे लिए ऑक्सीजन तो बेनिफिशियल है, तो फिर क्या हो गया अगर ओजोन लेयर बन रही है, ओजोन लेयर टूट रही है? तो ऐसा ऑक्सीजन हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो हम नीचे अर्थ पे हमारे पास सफिशिएंट है, बहुत सारी मिल रही है हमें। प्रॉब्लम इज देयर कि ये जो यूवी रेज हैं ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। दे कैन इवन कॉज स्किन कैंसर टू द पीपल इन द एरिया वेयर द यूवी रेज आर अराइविंग। सो ये हमें बहुत सारी स्किन प्रॉब्लम से और बहुत सारे डैमेज से बचाती है। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव लेयर, ओजोन लेयर। तो मतलब हमें ऐसा क्या करना है कि ओजोन लेयर बच सके। इन सारी प्रॉब्लम्स की एक ही दवा है, दैट इज टू रिक्रिएट द फॉरेस्ट। पेड़ लगाओ, जितने ज़्यादा लगा सकते हो उतने लगाओ। आपका कोई मेमोरेबल डे है, आपका कोई स्पेशल डे है, आपका बर्थडे है, मम्मा पापा की एनिवर्सरी है, मतलब जो भी ऐसा स्पेशल डे है उसके ऊपर आपको ट्रीज, प्लांट्स लगाने चाहिए। और आपको यू विल फील वेरी नाइस। जैसे एक बेबी का अगर फर्स्ट बर्थडे उस पर अगर पेरेंट्स लगाएंगे तो जैसे जैसे वो हर साल बड़ा हो रहा है यू विल फील वेरी नाइस दैट यू आर क्रिएटिंग समथिंग, कि आपका लगाया हुआ पेड़ आपके बच्चे जितना बड़ा हो रहा है साथ के साथ। और ये उसके बेनिफिट्स कितने हैं, ग्लोबली बेनिफिट्स हैं और सिंपल आपको लोकली भी बेनिफिट्स होंगे। फाइन। मैं आपको एक छोटा सा 1 मिनट आपका लूँगी, आपको याद करने का तरीका बता रही हूँ बस। जो हमारे डोमेस्टिक कंसिक्वेंसेस थे, डोमेस्टिक कंसिक्वेंसेस में जो सबसे पहले था ये डिस्ट्रप्टेड रिवर फ्लो, उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, दैट वी हैव टू प्लांट द ट्रीज। आपको याद कैसे रखना है कि हम बहुत सारे प्लांट्स लेकर, प्लांट्स किसको बताएंगे, जो आपका प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटिंक्शन ये प्लांट है, ये वाला पॉइंट है, दिस प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, यहाँ से हम शुरू करेंगे। बहुत सारे प्लांट्स लेकर हम कहाँ गए, हम दिल्ली गए। डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डिस्ट्रप्टेड रिवर फ्लो। ठीक है, वहाँ पे हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए। दिल्ली से आके हमने फतेहाबाद में बहुत सारे प्लांट्स लगाए। फतेहाबाद का एफ और फ्लडिंग का एफ सेम हो गया। ठीक है, दिल्ली से हमने प्लांट्स, दिल्ली में हमने प्लांट्स लगाए, फिर फतेहाबाद में प्लांट्स लगाए, फिर हमने प्लांट लगाए धांगड़ में। धांगड़ का डी इज फॉर ड्रॉट। ठीक है, धांगड़ से आपका आ जाएगा ड्रॉट। देन फिर वो प्लांट्स लेकर, ये प्लांट वाला तो हो गया ना, प्लांट्स लेकर जब हम डब वाली पहुंचे तो वहां पर स्कार्सिटी हो गई प्लांट्स की, मींस प्लांट्स कम हो गए, कम रह गए। इससे आप याद कर सकते हो, प्लांट्स लेकर हम दिल्ली गए तो प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डिस्ट्रप्टेड रिवर फ्लो। फिर वहां से हम फतेहाबाद आए, फतेहाबाद इज फॉर फ्लडिंग। देन फतेहाबाद के बाद हम धांगड़ गए प्लांट्स लगाने। धांगड़ का डी इज फॉर ड्रॉट। फाइन। देन ड्रॉट के बाद धांगड़ के बाद जब हम डबवाली पहुंचे तो डबवाली इज डी इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। देन वहाँ स्कार्सिटी हो गई प्लांट्स की। स्कार्सिटी का मीनिंग भी आपको याद हो जाएगा कि कमी हो गई किसकी, तो स्कार्सिटी से आप याद कर सकते हो स्कार्सिटी ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। ठीक है, मैं आई एम रिवाइजिंग दैट प्लांट्स लेकर आप दिल्ली गए, दिल्ली से दिल्ली में आपने प्लांट्स लगाए, फिर फतेहाबाद में लगाए, फिर आपने धांगड़ में लगाए। धांगड़ से जब आप डब वाली गए तो आपको प्लांट्स की स्कार्सिटी हो गई। ठीक है, प्लांट एंड वाइल्ड लाइफ एक्सटेंशन, देन वी आर हैविंग D for disrupted river flow, flooding, then drought, then we are having the scarcity of forest products and displacement of forest dwellers are also there. ठीक है, so you can remember all these points line wise like this. Thank you very much. Then you have to, your homework is
that you have to learn all these points, you have to write all these points either in internal notebook or in your fair notebook. So it depends on you, means हमें ये याद रखना है। और इसका जो अभी हमने वो एक छोटा सा वो बनाया है याद रखने के लिए, उसको भी आप अपनी बुक में लिख लीजिए, सो दैट यू विल नॉट फॉरगेट इट आउट while रिवाइजिंग। फाइन, थैंक यू।